नमस्कार, हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। जैसा कि आपको पता है कि 24 तारीख को दीपावली है, प्रकाश का त्यौहार जो कि पूरा भारतवर्ष मनाएगा। लेकिन इस बार हुआ ये है कि 24 तारीख के बाद, चूँकि 24 तारीख को हम लक्ष्मी पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं और दीपावली भी मनाते हैं। तो जहाँ-जहाँ काली जी की मूर्ति बैठती है या प्रतिमाएँ बैठती है, मेला का आयोजन होता है। लोग इस स्थिति में रहते हैं कि 24 तारीख को काली माँ की प्रतिमा बैठेगी और फिर 25 तारीख को पूजा होगा और 26 को विसर्जन करते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन इस बार 24 तारीख को दीपावली जब मनाएंगे और काली जी की प्रतिमा स्थापित होगी, 25 तारीख को सूर्य ग्रहण का योग है। और ऐसा प्रकांड विद्वानों द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार का जो सूर्य ग्रहण है कुछ खास है। इसीलिए हमारी मौजूदगी इस समय पंडित विजय कृष्ण के आवास पर है। आचार्य पंडित विजय कृष्ण से जानेंगे कि सूर्य ग्रहण का योग किस प्रकार का है। सबसे पहले हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। देखिए, ये जो दीपावली है, सबसे पहले तो दीपावली की चर्चा करते हैं कि जो 24 तारीख को 2022 में जो दीपावली है, ये सायंकाल में प्रदोष काल के पहले अगर अमावस्या का प्रारंभ हो जाता है तो दीपावली, चूँकि प्रदोषकालीन पर्व है, प्रदोष काल में ही अमावस्या होना चाहिए। तो 24 तारीख को प्रदोष काल में अमावस्या है और मध्य रात्रि में जब अमावस्या हो तब काली पूजा मनाते हैं, काली जी की पूजा करते हैं। तो ये दोनों ही, चूँकि सायंकाल में अमावस्या का प्रवेश हो गया है, इसलिए दीपावली और काली पूजा ये दोनों ही 24 को ही मनाया जाएगा। अब बात रही कि अगले दिन 25 तारीख को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण। ये काफ़ी दिनों बाद, शायद 100 वर्षों बाद ही ऐसा लगा है कि काली पूजा में ग्रहण के द्वारा काली पूजा में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो। व्यवधान इस मद में कि चूँकि सूर्य ग्रहण 25 तारीख को अपने मिथिला प्रदेश में 4:42 से लेकर शाम 5:08 तक है। और इस ग्रहण के अतिरिक्त सूर्य ग्रहण में एक नियम है कि 12 घंटे पहले से ही आप पूजा बंद कर दें। मंदिर का द्वार बंद हो जाएगा, किसी प्रकार का पूजा पाठ। यूँ तो जो जप करने वाले लोग हैं उनको तो अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है बैठकर अगर ग्रहण के समय जप किया जाए। लेकिन काली जी की मूर्ति 24 तारीख के रात में स्थापित हो जाएगी और 25 को लोग उनका पूजन करते हैं, 26 को भी करते थे। लेकिन अब की बार विशेष है कि 12 घंटे पहले ही, ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा और उस सूतक के कारण 4:42 सुबह से ही जी। पूजन कार्य बंद हो जाएगा, मंदिर का द्वार बंद हो जाएगा। तो फिर पूरे दिन यानी 5:08 तक, शाम तक पूजन का कार्य बंद रहेगा। तो भगवती काली जी का मंदिर ही बंद रहेगा। जी। फिर 5:08 पे उनका द्वार खुलेगा और उसके बाद भक्तजन पूजा कर पाएंगे। इस प्रकार एक कठिनाई और बढ़ जाती है जी। कि काली पूजा में काली जी के सामने लोग मुंडन कराते हैं, बलिदान आदि कर्म करते हैं। तो ये सारा कार्य भी बाधित हो जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण के कारण माता का द्वार ही बंद रहेगा। तो अगले दिन यानी 26 तारीख को ये सारे शुभ कार्य संपादित किए जाएंगे। अच्छा ये पंडित जी, एक चीज़ और बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या मनाही है, लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण के समय चूँकि ये सूतक है, इसको छुतका कहते हैं अपभ्रंश में। तो सूतक के कारण, जैसे सूतक में, छुतका में कोई पूजा पाठ आदि बाधित हो जाता है, आप जब भोजन भी करते हैं वो भी बंद रहेगा। भोजन बनाने का काम, जैसे किसी का भोजन बन गया हो सवेरे जी। और उसके बाद अब ग्रहण आ रहा है, तो उसमें आप तुलसी का पत्र डालिए भोजन में, अथवा कुश डालने की परंपरा है। तो तुलसी दल भगवान सबसे ज़्यादा पवित्र तुलसी दल है, जिसमें तुलसी दल डाल दिया गया
जिस वस्तु में, भोजन बनाई हुई वस्तु में, तो तुलसी दल डालने मात्र से ही उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रह जाती है। फिर आप ग्रहण के बाद भी उस भोजन को कर सकते हैं। अगर आपने तुलसी दल नहीं डाला अथवा कुशा नहीं डाला तो फिर उस पदार्थ का भोजन नहीं कर सकते, उसको आप अलग निकाल दीजिए। फिर जी। एक दूसरी बात कि ग्रहण के समय पूजा पाठ आदि बंद हो जाता है। फिर भी जिनको जप करना हो, मंत्र में महारत हासिल करना हो, मंत्र को के पावर को और अधिक बढ़ाना हो, मंत्र से कई गुना लाभ लेना हो, तो ग्रहण के समय जिस मंत्र का जप किया जाता है, मानसिक जप, तो उनको कई गुना, हजारों गुना उसका फल प्राप्त होता है। तो भोजन भी बंद हो जाता है, पूजा पाठ भी बंद हो जाता है। अब एक महिलाओं के लिए खास है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, ऐसे महिलाएं तो जानती हैं इस बात को कि ग्रहण में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण का अगर जैसे उनके शरीर पे ग्रहण के समय वो बाहर निकली तो प्रभाव पड़ेगा शरीर पे, जिस कारण उनके बच्चे में किसी प्रकार की अपंगता, कमी आ सकती है। इसलिए ग्रहण के समय उन महिलाओं को, खासकर जो गर्भवती हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये भी शास्त्रीय निर्देश है। इसके अतिरिक्त आप किसी प्रकार का, जैसे जो अत्यधिक कोई वजन वाला कार्य करना हो ग्रहण में, कहीं आप बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इस सब में भी एक्सीडेंट का डर बना रहेगा, क्योंकि ये कुप्रभाव उस समय पड़ेगा ग्रहण का, ग्रहण के दौरान। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। और इस प्रकार हम लोग इस सभी चीज़ को, काली पूजन को, दीपावली को, और फिर अगले दिन 26 तारीख को जो पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, भगवती का पूजन पुनः किया जाएगा, उस सब कार्यक्रम में भाग लें। हाँ, सामान्य रूप से चलेगा। जी, आप सुन रहे थे पंडित विजय कृष्ण को कि 24 तारीख को दीपावली है और 25 तारीख को हम सूर्य ग्रहण में रहेंगे, और सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।